रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नया प्लान तैयार हुआ है, एक नया मनसूबा बनाया गया है। वो मनसूबा क्या है, वो प्लान क्या है और उस मनसूबे का आइंदा आने वाले जो इंतख़ाबात हैं, चाहे वो मई में होते हैं, जून में होते हैं या जुलाई में करवाए जाते हैं, या फिर जिस तरीके से अक्सरियती सियासी जमातों की एक डिमांड सामने आ रही है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतख़ाबात हैं वो 1 तारीख को करवाए जाएँ। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की 8 तारीख को मौजू करार दिया और ये कहा कि अगर अक्टूबर में इंतख़ाबात होते हैं तो इलेक्शन ना सिर्फ साफ शफाफ होंगे बल्कि इलेक्शन की पोलिंग के लिए जो माहौल है वो भी साजगार होगा। तो ये जो प्लान है इमरान ख़ान के हवाले से, इसका आइंदा आने वाले जो इंतख़ाबात हैं उन इंतख़ाबात के साथ क्या ताल्लुक़ है, उन इंतख़ाबात के नताइज के साथ क्या ताल्लुक़ है, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मारूफ एंकर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है और वो दावा किस बुनियाद पे किया गया है, ये डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले एक और नुक्ता है जिसका ताल्लुक़ जो है हमारी पहली ख़बर के साथ है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैं सदीक़ जान साहब का एक वीलॉग देख रहा था जिसमें असदुल्ला खान साहब भी उस वीलॉग में मौजूद थे और वो गाड़ी में किसी जानिब जो है वो रमा दमा थे। उस वीलॉग में ग़ालिबन सदीक़ जान साहब की कोई मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। उस मुलाकात का हवाला देते हुए सदीक़ जान साहब ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो 3 चीज़ें वो डेफिनेटली करेंगे और एक चीज़ जो है वो इमरान खान साहब नहीं करेंगे। उन 3 चीज़ों में नाज़रीन जो पहली चीज़ बताई सदीक़ जान साहब ने कि खान साहब अगर हुकूमत में आते हैं, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे दोबारा से बराजमान होते हैं, तो वो पहला जो उनका फ़ोकस होगा, जो पहला नुक्ता होगा गवर्नेंस के हवाले से, वो मईशत को फ़ोकस करेंगे। इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो राग़िब करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह सदीक़ जान साहब ये बता रहे थे कि खान साहब को ये बात समझ आ गई है कि अगर आपने हुकूमत चलानी है, आपने जो है वो हुकूमत को मुस्तहकम करना है, अपनी सियासी साख को मुस्तहकम करना है, आवाम को रिलीफ देना है और आइंदा के लिए जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको आपने सियासी तौर पे जो है वो ख़त्म करना है, तो फार्मूला ये है कि आप फलाही मंसूबे बनाएं, आप मईशत को मुस्तहकम करें, आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दें कि मुल्क के अंदर जो है वो कारोबारी ज़िंदगी भी चल पड़े और मुल्क के अंदर डॉलर आना शुरू हो जाएं। और सदीक़ जान साहब बता रहे थे अगर मुल्क में डॉलर आते हैं तो खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। तो ये जो सदीक़ जान साहब आज खान साहब को कोट कर रहे थे, खान साहब को ये बात समझ आ गई है कि मईशत सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क में इन्वेस्टमेंट या किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो वो हमारा सबसे पहला एजेंडा नुक्ता होना चाहिए। तो मुझे याद है 2019 में जब मैंने वीलॉग का आगाज़ किया था और खान साहब ने जो है हुकूमत में आ चुके थे और अपनी सियासी मुखालफिन के खिलाफ खान साहब जो है वो पकड़ दकड़ का आगाज़ कर चुके थे, उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर बनाया जा चुका था। तो मैंने उस मौके के ऊपर मैंने कहा था अपने एक वीलॉग में कि खान साहब जो हैं वो गवर्नेंस पे फोकस करें, खान साहब जो है वो मईशत पे फोकस करें और अगर खान साहब इसमें गवर्नेंस में मईशत को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो देखिएगा कि खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं वो अपनी सियासी मौत मर जाएंगे। खान साहब को उनका मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बल्कि ये बात करते हुए सदीक़ जान साहब ने तैयब उर्दगान का हवाला भी दिया, तो मैं भी अपने उस माजी के वीलॉग में तैयब उर्दगान का हवाला दिया करता था कि अगर कोई भी सियासतदान है, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात के साथ है, वो हुकूमत में आ जाती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम नवाज़ है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर फोकस सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ सियासी मुकदमे बनाना ना हो, इस इशू को अदालतों पे छोड़ दिया जाए, अदालती मामलात में मुदाखलत ना की जाए और फोकस सिर्फ रखा जाए मईशत मईशत मईशत, अवाम की फ़लाह अवाम की फ़लाह अवाम की फ़लाह, अवाम को कंसेशन देना कंसेशन देना कंसेशन देना, तो ये एक ऐसा नुक्ता है अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं अपने 5 साल के दौरे हुकूमत में तो फिर आइंदा के इलेक्शन में आप लामहला तौर पर अवाम की पहली चॉइस होते हैं। क्योंकि आपकी पहली चॉइस चूँकि अगर अवाम होंगे तो अवाम की ऑटोमेटिकली आपकी अवाम की भी चॉइस जो ऑटोमेटिकली जो है वो आप बन जाएंगे। तो अब सदीक़ जान साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब का नुक्ता ये होगा, तो देखते हैं कि खान साहब इस नुक्ते पे कितना आइंदा आने वाली हुकूमत में फोकस करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या खान साहब आइंदा आने वाली हुकूमत बना पाएंगे, खान साहब को इलेक्शन में कामयाबी मिल पाएगी। पॉपुलैरिटी तो खान साहब की है, लेकिन यहाँ पे शहर इक़्तिदार में ऐसी बातें हो रही हैं
जिसमें कहा जा रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन जैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा, इलेक्शन होने की कोई हतमी तारीख सामने आ जाएगी, चाहे वो मुज़ाकरात के नतीजे में आए, चाहे किसी और तरीके से इलेक्शन की तारीख सामने आए, जब कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे तो फिर क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल उठाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं अभी भी मकबूल तो हैं, लेकिन खान साहब जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इस हवाले से आपको ये भी बता दें, मैंने एक ख़बर किसी भी ब्लॉग में शेयर की थी कि ये जो मुज़ाकरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के और PTI के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें जो एक नुक्ता रखा गया ख़ास तौर पे बजट के हवाले से। अब आप देखें, खान साहब पहले जून जुलाई में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार थे, बजट हुकूमत को मौका देने के लिए तैयार थे कि आप बजट पेश कर दें। अब खान साहब ये कहते हैं कि आप 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, बजट जो है वो कोई निगरान जो है वो आके पेश करें। यानी अगर निगरान आ जाते हैं, मरकज़ में निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं, निगरान काबीना आ जाते हैं, तो खान साहब ये कहते हैं कि वो आके बजट पेश करें और इलेक्शन जो है वो आप जून जुलाई अगस्त तक करवा दें। हालांकि इससे पहले खान साहब जो है मौजूदा हुकूमत को बजट पेश करने के हवाले से किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की कंडीशन नहीं लगा रहे थे। अब हुआ नाज़रीन ये था कि खान साहब को बताया गया, खान साहब की मुज़ाकराती टीम को, जो मुज़ाकरात के 2 सेशन हुए, कि हम बजट पेश करके जाना चाहते हैं और ग़ालिबन जून के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो अलार्मिंग बात खान साहब के लिए थी कि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि आइंदा आने वाला जो बजट है वो अवामी बजट होगा, उसमें अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की बात की जाएगी। और इस बात की तस्दीक जो है अब जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने कर दी है, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी है, और भी एक रहनुमा थे, मुझे उनका नाम भूल गया, मुस्तफ़ा नवाज़ के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम आइंदा, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया कि आइंदा का जो बजट है उसको आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए आसान बनाया जाए। तो चीज़ें नाज़रीन ये चल रही है कि हुकूमत ये भरपूर कोशिश कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में IMF की कंडीशंस भी हैं, रियासत के भी कुछ अपने माशी तौर पे तकाज़े हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो अखराजात हैं उनको कम करके, जो अखराजात कम करने हैं, वो तमाम जो पैसा बचाना है वो उसे आवाम की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए। आवाम को और जो तनख्वाहदार लोग हैं उन्हें उस पैसे की जो बचत है, उस बचत की मद में जो है इन लोगों को रिलीफ दे दी जाए। तो एक तो नाज़रीन ये कुछ हो रहा है। दूसरा, हामिद मीर साहब ने नाज़रीन ये दावा किया है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं, मैं आपको एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हामिद मीर साहब नाज़रीन कहते हैं कि इंतखाबात जब भी हुए, इख्तियार उन्हें नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ और 20 लाख के टिकट फ़रोख्त कर रहे हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख का टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिका है। प्राइमरी फिशाई जो ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की अबूज़र चद्दड़ और मियां उज़ैर बिन असद के साथ जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, उसके मुताबिक ये टिकट जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिके हैं। और इसके ऊपर कल की एक और अपडेट सामने आई थी फॉलोअप के, इस ऑडियो लीक को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खासी तशवीश और शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और एक पार्टी के सदर के ऊपर इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो टिकट था अबूज़र चद्दड़ को देने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा थे शेखुपुरा 3 से इकबाल साहब, उन्हें टिकट दिया गया था। और अभी अबूज़र चद्दड़ जो है वो चंद महीने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो उन्हें यह टिकट कैसे ग्रांट हुआ इसकी भी तहकीकात की जा रही है और पैसे किसने दिए, कैसे लिए, इस पहलू की भी जो है वो इंक्वायरी के हवाले से पार्टी सतह पर काम का आगाज़ हो चुका है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि अगर ये तहकीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर करवाई जाती है, इंक्वायरी कराई जाती है, तो अगर इसे बड़े पैमाने पर करवाया जाए कि किस किस ने टिकट के हवाले से पैसे दिए, किसको पैसे दिए, उनको टिकट मिला, उनको टिकट नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आ सकता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं उन्हें हॉट केक कहा जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस की जा रही हैं कि पैसे दिए लेकिन उन्हें टिकट जो है वो नहीं मिला और पैसे भी दिए गए, कुछ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि तोहफे भी दिए गए हैं, बड़े बड़े अमाउंट के तोहफे दिए गए हैं और तोहफों में गाड़ियाँ भी सामने आ रही हैं और फार्चूनर्स की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर ये तहकीकात हुई तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन हामिद मीर साहब ने नाज़रीन ये भी कहा है कि ये जो मैं दावा कर रहा हूँ, बल्कि इससे पहले तो जब इमरान खान साहब ने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील की थी, तब भी जनवरी में ये असम्बलियाँ तहलील होने से पहले हामिद मीर खान साहब ने यह दावा कर दिया था कि अगर खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मुझे तो यही बताया गया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन खान साहब को गालिबन बताने वाले ये नहीं बता रहे थे कि अगर 90 दिन के अंदर ये बात लिखी गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आइन के मुताबिक नहीं होती।
अब आर्टिकल जो 63A था वो तो आर्टिकल 63A की इबारत बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज़ शामिल कर दी गई कि वोट डालेंगे गिनती में शुमार नहीं होंगे। तो अगर वो डेवलपमेंट हो सकती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, ये डेवलपमेंट माजी में भी हो चुकी है। माजी में भी 90 दिन के अंदर 2 से 3 ऐसे मौके हैं, मिसालें मौजूद हैं कि इलेक्शन जो है वो आईनी तकाजा होने के बावजूद भी 90 दिन के अंदर नहीं करवाए जा सके। तो हामिद मीर साहब से पूछा गया, जो उनसे उन्होंने अपना कॉलम भी लिखा। हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने ये दावा इस बुनियाद पे किया था कि 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में जो आइन है वो गैर मौसर हो चुका है। और इस हवाले से हामिद मीर साहब ये दावा करते हैं कि जब जजेस के जो मफादात हैं और जब जजेस के जो फैसले हैं, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जब जजेस के फैसले उनकी मदर इन लॉ यानी सास और बेटों के मफादात के साथ वाबस्ता हो जाएं या उनके मफादात का शिकार हो जाएं तो फिर मुल्क में आइन जो है वो गैर मौसर हो जाता है। अब ये जो हामिद मीर साहब दावा कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की जो सास साहबा हैं उनके जो एक ऑडियो लीक सामने आई ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, उनकी अहलिया के साथ, वो उसका हवाला दे रहे हैं। और फिर दूसरी जो बात कर रहे हैं कि जज के बेटों की, तो वो साकिब निसार साहब के बेटे नजब साकिब साहब की जो ऑडियो सामने आई है वो उसका हवाला दे रहे हैं। तो चीज़ें तो नाज़रीन ये चल रही हैं कि जैसे हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो 1 करोड़ 20 लाख की टिकटें बेच रहे हैं उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा, वो हुकूमत में नहीं आएंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन कुछ और चीज़ें चल रही हैं। वो ये चल रही हैं कि जब इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और किसी एक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा तो इलेक्शन का ऐलान होने के बाद जिस तरीके से 2018 से पहले एक सियासी इंजीनियरिंग की गई, या बल्कि आपको मिसाल भी दे देते हैं कि अभी इमरान खान साहब की पार्टी के मुजफ्फरगढ़ से पीपी सूबाई असम्बली के एक रहनुमा थे अलमदार कुरैशी साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात किया कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी पीटीआई को से अलग होकर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इलेक्शन का जब माहौल बनेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ के दूसरी सियासी जमातों में जाएंगे, जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ था। अब ये इंजीनियरिंग की जाएगी या फिर खुद ब खुद ये लोग टूट के जाएंगे, इनकी अपनी मर्जी होगी, इनकी अपनी मंशा होगी। इस हवाले से तो अगले व्लॉग में एक और बड़ी अहम चीज़ है, डेवलपमेंट्स हैं, ख़बर हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये जो लोग छोड़ के जाएंगे इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं इस वजह से छोड़ेंगे, जो फैक्टर होगा उसमें वो होगा बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि खान साहब अभी ये क्लियर नहीं कर रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। बुज़दार साहब अब भी जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जो है वो शुमार किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो लोग पीटीआई को छोड़ेंगे वो यही कहेंगे खान साहब को कह के कि आपकी पार्टी के ऊपर आपसे ज़्यादा जो आपकी अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनका होल्ड है, उनके कहने के ऊपर टिकट दिए जाते हैं, उनके कहने के ऊपर सियासत के फैसले किए जाते हैं, उनके कहने के ऊपर मुल्क के फैसले किए जाते हैं। तो अगर तो कंट्रोल उनका रहना है और उनके कंट्रोल के नीचे जो है वो फ़रा गोगी साहबा होनी है, उनके नीचे एहसन जमील गुजर होना है, उनके नीचे जो है वो उस्मान बुज़दार साहब होने हैं, तो फिर ऐसी जमात में जो है वो हमारा रहना जो है वो किसी तरीके से मुनासिब नहीं। तो ये बहरहाल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी तक आप नाज़रीन के सामने है कि इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 14 मई को तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा कि 14 मई को इलेक्शन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे रखा है, लेकिन फैसले के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी कि आप 21 मई के फ़ंड जारी करें। वो फ़ंड जारी करने का मामला अभी तक लटका हुआ है। अगर किसी तरीके से फ़ंड 21 अरब के जारी भी हो जाएँ, क्योंकि कौमी असम्बली तो कह चुकी है ये पैसे जारी करने का अख्तियार कौमी असम्बली का है, जब कौमी असम्बली ने कह दिया है कि हम ये पैसे जारी नहीं करेंगे, तो ये तो नज़र आ रहा है कि इस सिलसिले में ये फ़ंड के जरा के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इनिशिएट भी कर दे तो कितने वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो घर भेजे जाएंगे और कब तक भेजे जाएंगे। लेकिन कौमी असम्बली ने अल्टीमेटली फैसला करना है, तो कौमी असम्बली तो अपना फैसला दे चुकी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये फैसले जारी कर भी दी जाएँ, उसके बाद सिक्योरिटी का मामला आना है, क्या फ़ौज और रेंजर की नफरी इलेक्शन कमीशन के को फराहम की जाएगी कि वो इलेक्शन करवा सके पुरअमन अंदाज में। पोलिंग स्टेशन के ऊपर फ़ौज और रेंजर की नफरी मौजूद हो, तो वो सबसे बड़ा मरला होगा अगर पैसे जारी हो भी जाएं और वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच के ये पैसे जारी करने पर राज़ी हो भी जाते हैं, तो सिक्योरिटी जिन्होंने फराहम करनी है वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी पहली जो तरजीह है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, वो हमारे लिए ज़्यादा मुकद्दस काम है। तो बहरहाल देखते हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पे तो जब ये सारा एक डेवलपमेंट्स किसी इलेक्शन तारीख का कोई ऐलान होगा तभी पता चल पाएगा कि होता क्या है
और प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।